हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो। देखो बच्चों, हम लोग अब नए लेक्चर में आए हैं पीएनसी के, जिसमें हम लोग करेंगे अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स दोज आर नॉट ऑल डिफरेंट। मतलब अभी तक हमने जितना भी एन लिया था उसमें हमने देखा था कि एन डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करते थे या कॉम्बिनेशन लेते थे उसका, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है सभी एक जैसे नहीं हैं। जैसे मान लो कि अपने पास ना टोटल P प्लस Q प्लस R इतना ऑब्जेक्ट्स है। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितना है? P प्लस Q प्लस R, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास, करेक्ट। तो P प्लस Q प्लस R ऑब्जेक्ट्स में मान लो कि कुछ ऑब्जेक्ट P टाइप है, इसके अंदर P टाइप का है, कुछ जो है वो Q टाइप का है, और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है वो R टाइप का है। और हमें सभी को एक साथ लेकर के क्या करना है? अरेंजमेंट करना है, सबको एक साथ लेकर के। तो क्या होगा, कैसे करेंगे अरेंजमेंट? तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P प्लस Q प्लस R फैक्टोरियल बाई, ये जो आपने P टाइप Q टाइप R टाइप किया ना, तो इसका भी P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, करेक्ट। इससे हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, डन ना। तो देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 3 रेड फ्लावर्स, 4 येलो फ्लावर्स एंड 5 वाइट फ्लावर्स इन अ रो। तो हमें कितना है? 3 रेड है, तो 3 रेड, उसके बाद 4 येलो है अपने पास, करेक्ट। नाउ 5 वाइट। हमें टोटल को लेकर के अरेंज करना है ना, फ्लावर्स इन अ रो, अपने को अरेंजमेंट करना है। तो क्या होगा? टोटल हमारे पास कितना आ रहा है? 12। तो क्या होगा आंसर? 12 फैक्टोरियल बाय सिंपल 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड इनटू 5 फैक्टोरियल, करेक्ट। इससे आपका डायरेक्ट जो सॉल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा दैट इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज विदाउट अल्टरिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो देखो, अरेंज को आप रखो ARRANGE, करेक्ट। तो पूछा जा रहा है कि सबको एक साथ लेकर के कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं ताकि उसका कोई भी क्या हो, पोजीशन जो है वो इधर उधर ना हो। मतलब मीन्स वॉवेल का पोजीशन अपने ही पोजीशन पे रहे, वॉवेल जिस पोजीशन पे आ रहा है ऑड या इवन, और फिर अपना जो कॉन्सोनेंट है वो अपने ही पोजीशन पे रहे, करेक्ट ना। तो कैसे करेंगे? टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 है। वॉवेल इसमें कितने हैं वो देख लेते हैं। वॉवेल्स, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है? तो A है और E है, यहाँ भी देखो A है, तो टोटल कितना आ रहा है? वॉवेल्स देखेंगे तो A है, 2 बार A है और 1 बार E है, तो टोटल कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब 3 बार है ना, A और A और E। तो यदि इन सबको एक साथ करेंगे तो कितना होगा? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको अरेंज करने का, वॉवेल को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज A 2 बार रिपीट होगा। फिर हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट का क्या होगा? कॉन्सोनेंट टोटल कितने आ रहे हैं? तो RR और आ रहा है इधर N और G, तो टोटल इसमें भी आ रहा है 4, R N एंड G। तो टोटल आ गए कितने? 4, लेकिन इसमें है कितना? 2 रिपीट कर रहा है ना। तो क्या आ जाएगा? इसको अरेंज करने का तरीका, कॉन्सोनेंट को अरेंज करने का तरीका, इसको अरेंज करने का C अरेंज का तरीका कितना आ जाएगा? टोटल 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। तो अब हमें यदि फाइनल आंसर लिखना है तो कितना आएगा? तो देखो,
3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल नथिंग बट 3, क्योंकि इसमें से 3 निकालेंगे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से हमने वापस लिया तो आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो टोटल कितना आ रहा है 4 इंटू 3 दैट इज़ 12। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा, फाइनल नंबर ऑफ वेज जो पूछ रहा है कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, ये जो पूछ रहा है दैट इज़ नथिंग बट 3 इंटू 12। कितना आ गया, टोटल आ गया आपका 36। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग कैसे, जो टोटल डिफरेंट है, टोटल ऑल डिफरेंट नहीं है, तो उसमें किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा टाइम मेथड एंड द गैप मेथड। करेक्ट। तो देखो हम लोग पहले ये दिमाग में सेट कर लेते हैं, टाइम मेथड या गैप मेथड, 2 हम लोग पढ़ेंगे, टाइम मेथड एंड गैप मेथड, जिसमें पहला पढ़ रहे हैं हम लोग टाइम मेथड्स एंड स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, टाइम मेथड को स्ट्रिंग मेथड भी कहते हैं। तो टाइम मेथड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम लोग टाइम मेथड या स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करते हैं जहाँ पर क्या हो क्वेश्चंस में कि कुछ लेटर्स या कुछ डिजिट इस तरीके से बोला जाएगा कि वो टुगेदर रहना चाहिए, मतलब एक साथ होना चाहिए। तो एक साथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो टाई जैसा कि नाम है उससे क्या करेंगे, एक साथ एक बंडल बना देंगे, या आपको एक अलग एंटिटी बना देंगे, या उसको फेविकॉल से चिपका देंगे, जैसे आप समझो। करेक्ट। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे हम लोग, क्योंकि देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्वेश्चन से किसी भी टॉपिक को एक एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग ने क्वेश्चन लिया है, सपोज हमने क्वेश्चन लिया, सपोज A B C D and E are 5 letters and we want to calculate the number of permutations such that A B C are always together। मीन्स क्या है, A B C हमेशा साथ रहना चाहिए। देखो तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो गया कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, टाइम मेथड लगेगा। तो हमारे पास कितना है, A B C D और E, टोटल लेटर कितना है अपने पास, तो 5 लेटर्स। करेक्ट। अब इसमें से बोला जा रहा है ना, इसमें से बोला जा रहा है कि आपको ABC को एक साथ ही रखना है। तो ये मेथड क्या कहता है कि आप क्या करो, ABC को एक अलग एंटिटी मान लो, इसको या तो एक बॉक्स में बंद कर दो, या फेविकॉल से चिपका दो, या एक स्ट्रिंग में बांध दो। करेक्ट। और बाकी जो बच गया उसको आप इसके बाजू में लिख दो। क्या आ रहा है, ABC आ गया, D एंड E, तो ये आ गया D और ये आ गया E। तो अब आपको इसको एक सिंगल एंटिटी मानना पड़ेगा, और D और E ये 2 डिफरेंट हो गए। तो टोटल कितना आ गया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 3 चीज़ों को अरेंज करने की तरीका कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। तो इस टोटल का आएगा, सो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, जो ये पूछ रहा है ना कि 5 लेटर्स, तो क्या होगा, ऑलवेज टुगेदर। कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ परमुटेशंस। ये वेज जो लिखा है ये किसके लिए है, ये परमुटेशंस के लिए। ठीक है ना। तो कितना आएगा, इन तीनों को रखने का तरीका कितना, 3 फैक्टोरियल। बट आपको ABC जो आपने या तो फेविकॉल से चिपकाया, नहीं तो डब्बे में बंद किया, नहीं तो आपने स्ट्रिंग पे बांधा, तो क्या होगा, आप कितने तरीके से उसको ये काम कर सकते हो। इसका अपना इंटरनल अरेंजमेंट भी तो होगा। एक अभी ABC है, फिर से क्या हो सकता है, BCA हो सकता है, CAB हो सकता है, मतलब इसका इंटरनल अरेंजमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा ना। तो क्या होगा, उसके लिए 3 डिफरेंट एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए अलग से 3 आएगा आपका फैक्टोरियल। तो टोटल कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड दिस इज ऑल्सो 6, सो 36 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स वेयर ऑल 3 गर्ल्स मस्ट बी सीटेड टुगेदर। सेम वही है, टोटल कितना है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज। हमारे पास बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं टोटल 4 एंड
3 गर्ल्स हमारे पास आ गया 3, वेयर ऑल 3 गर्ल्स मस्ट बी सीटेड टुगेदर। अब देख लो इसमें क्या कहानी हो गई। बॉयज़ मान लो हमारे पास है B1, B2, B3 एंड B4। अब गर्ल्स को क्या करना है, हमेशा साथ रखना है। तो हमारे पास मान लो G1, G2, G3, ये 3 गर्ल्स एक साथ रहेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल में से टोटल हमारे पास टोटल कितना, यदि ऐसे पूछूंगा तो कितना हो जाएगा 4 + 3, टोटल कितना हो गया 7 हो गया। 7 को यदि डायरेक्ट हम लोग अरेंजमेंट करें तो डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल, बट उसमें तो सभी आ गए ना, जिसमें गर्ल्स नहीं भी एक साथ है। तो ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, बॉयज़ को कितने तरीके से, पहले बॉयज़ को देख लेते हैं। 4 बॉयज़ को अलग रखा। अब हर एक G1, G2, G3 को एक बंडल बना दिया। तो यहाँ लिख दिया ऐसे G1, G2, G3। अब कितना हो गया टोटल 4 और ये एक 5। तो क्या होगा कि हर एक जितना भी ये 4 है, 4 बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, तो ये टोटल एक बंडल हो गया। तो टोटल डिफरेंट एलिमेंट अपने पास कितने हो गए 5। तो 5 को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे 5 फैक्टोरियल, जिसमें हमेशा ये बंडल में रह रहा है, स्ट्रिंग में रह रहा है, टाई अप है। बट इसका इंटरनल अरेंजमेंट होगा जस्ट लाइक बिफोर। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इनटू ये टोटल इसका अंदर 3 फैक्टोरियल। जो भी आंसर आएगा दैट इज आंसर। ओके, क्लियर। 1 2 3 4 और ये आ गया G1, G2, G3। तो उसका इंटरनल अरेंजमेंट और टोटल 4 + 1 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर। तो यही हमारा था टाई मेथड, और क्या बोल सकते हो स्ट्रिंग मेथड। अच्छा, और भी एक क्वेश्चन है, क्या है, हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी आर देयर इन विच ऑल 4 S आर टुगेदर। ओके, तो पहले तो मिसिसिपी को देख लेते हैं। MISSI PPI MISSI PP। तो हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 10, करेक्ट। फिर कितने हैं गर्ल्स, कितने हैं गर्ल्स है 4, डन। इन ए लाइन सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई गर्ल्स एक साथ ना आए। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, सुनो अच्छे से फिर समझ में आएगा। ये कंसेप्ट कहता है कि जो टुगेदर नहीं रहना है उसको टोटल में से हटाओ पहले। अब जो रेस्ट बच गया उसको आप अरेंज कर लो, जो नॉर्मल मेथड होता है फैक्टोरियल का, उससे परमुटेशन लगा करके, करेक्ट। अब उसके द्वारा जिसको आपने अरेंज किया अभी, उसके द्वारा टोटल नंबर ऑफ जितना गैप जनरेट होता है, उस गैप में यदि आप इनको जिनको कि अलग रखना है भर देंगे तो हमेशा ही अलग रहेगा, सेपरेट रहेगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास कितने बॉयज़ हैं 10 बॉयज़, हमने सबको बैठाया B1, B2, B3, B4, ऐसी B5, B6, B7, B8, B9 और ये B10, करेक्ट। कितना गैप क्रिएट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कितना 11, टोटल 11 गैप। तो मेथड क्या कहता है, आप पहले सभी बॉयज़ को क्या करो, अरेंज करो। तो आपके पास एक अरेंजमेंट तो यही है B1 B2 से 10। इस तरह के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं 10 फैक्टोरियल, सिंपल। तो इनके जो अरेंजमेंट होंगे, बॉयज़ का अरेंजमेंट कितना होगा टोटल, बॉयज़ का अरेंजमेंट हो जाएगा इक्वल्स 10 फैक्टोरियल, 10 बॉयज़ 10 फैक्टोरियल। अब इसने कितना गैप किया, कितना गैप क्रिएट किया 11। तो अब 11 में से कितने लोगों को बैठाना है 4 गर्ल्स को, एक साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी गर्ल्स
एक साथ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे सिलेक्शन ऑफ 4 गैप्स आउट ऑफ क्रिएटेड गैप्स, दैट इज 11 गैप्स। कितने तरीके से होगा, 11C4। ठीक है बेटा। अब देखो ले, एक और होगा, आपने 11 गैप सिर्फ अभी सेलेक्ट किया है, उस 11 में से 4 गैप को आपने सेलेक्ट किया है, फिर उस 4 गैप्स में इन 4 गर्ल्स को बैठाना भी है। कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल। तो परमुटेशन ऑफ 4 गर्ल्स इन 4 गैप्स, 11 में से कोई 4 हो सकता है, तो उसका कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। अब समझो, आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इन दोनों को एक साथ मिला करके 11P4 भी बोल सकते थे। क्यों, क्योंकि बाद में तो मल्टीप्लाई ही होना है। तो टोटल जो फाइनल आंसर आएगा इसका, वो कितना आएगा, फाइनल आंसर इज नथिंग बट 10 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ ना, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। सो 10 फैक्टोरियल इंटू 11C4 इंटू क्या, 4 फैक्टोरियल। करेक्ट, दिस इज योर आंसर। सिंपल। ध्यान रखना है, गैप मेथड में कुछ नहीं है, पहले जिनको सेपरेट करना है उसको अलग करो टोटल से, अब जो रेस्ट बच गया उसको अरेंज कर दो। अब जितना गैप क्रिएट हुआ, उस गैप में से जितने लोगों को रखना है उस सिलेक्शन कर लो उसका, बाकी उसको परम्यूट कर दो उन 4 जगहों में। करेक्ट। सो दिस इज द मेथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Suppose T1, T2, T3 dot T10 are 10 distinct objects and we want that no 2 of T1, T2, T3 and T4 are together in the arrangement first remaining things T5, T6, T10। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि T से लेकर 10 तक है, जिसमें से T1, T2, T3, T4 जो है एक साथ नहीं आना चाहिए। ओके, तो हमने T5, T6, T7, T8, T9 और T10 इनको एक जगह रखा। करेक्ट ना। तो कितना गैप क्रिएट हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा होता है। क्लियर। तो T5 से T10 इसको अरेंज करने का, रिमेनिंग थिंग्स को ऐसे अपने को अरेंज करना था। तो T5 T6 फर्स्ट प्लेस, रिमेनिंग थिंग्स T5 से लेकर T10, इसको रखने के कितने तरीके, 1 2 3 4 5 6। तो T5 टू T10 टोटल कितना आ रहा है अपना, 6। तो इनका परमुटेशन कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। करेक्ट। अब क्या करेंगे हम, टोटल गैप कितना आ रहा है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से किसको अलग अलग रखना है, T1, T2, T3, T4 को। 4 चीज़ें, T1, T2, T3 और T4 को सेपरेट करना है। तो हमने क्या किया, इसके लिए पहले 7 गैप्स में से 4 गैप्स को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, और फिर क्या करेंगे, इन 4 को 4 गैप्स में परम्यूट कर देंगे। सो दिस इज़ नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ क्या, गैप्स, सिलेक्शन ऑफ गैप्स, एंड दिस इज इट्स permutation. It means T1, T2, T3 and T4। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, फाइनल आंसर विल बी कितना होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में ध्यान रखना, सॉरी इसको हटाओ, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स रहेगी।
ठीक है ना। उसमें हमको ग्रुप फॉर्म करना है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, n डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है, n डिफरेंट थिंग्स है, और उसमें से हमें 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, इसी तरीके से ग्रुप बनाने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना ग्रुप बना सकते हैं? मैक्सिमम नंबर n का। तो मान लो इसमें से हमें 2 का ग्रुप बनाना है, 3 का ग्रुप बनाना है, 4 का ग्रुप बनाना है, इसी तरह से बहुत सारा ग्रुप हम बना सकते हैं। तो वही एक ये टॉपिक कह रहा है कि आपको कुछ नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हम दे रहे हैं, उसमें से 2 को लेकर के, 5 को लेकर के, 10 को लेकर के यदि आपको ग्रुप बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप कितने तरीके से ग्रुप को फॉर्म कर सकते हो, ये बताओ। करेक्ट है। तो जैसे हमने क्या किया, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स है वो कितना है, मान लो कि हमारे पास p या m प्लस n प्लस p इतना ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट। अब हमें ना, जिसमें कि हमें जो ग्रुप बनाना है, पहला ग्रुप बनाना है जिसमें m एलिमेंट हो, डिफरेंट है सबके, तीसरे में n हो और चौथे में p हो। तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल बाय m का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल। याद रखना m n p सभी क्या है, डिफरेंट है। करेक्ट। अब हम क्या करते हैं ना, इसी ग्रुप के अंदर m n p सबको इक्वल कर देते हैं। मतलब m इक्वल्स n इक्वल्स p, मान लो किसके इक्वल हुआ, n के ही इक्वल हो गया। तो क्या होगा, n प्लस n, टोटल कितना आ गया, 3n। तो फिर क्या हो जाएगा, 3n फैक्टोरियल बाय क्या, n इंटू n इंटू n, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू ये तीनों आपस में भी तो अरेंज होगा, 3 फैक्टोरियल। तो ये ध्यान रहे, जब भी हम लोग 3n फैक्टोरियल यहाँ पे था हमारे पास, उसको हमने nn करके 3 इक्वल पार्ट्स में ग्रुप बनाया। तो 3n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू n सबका तो आएगा ही, बाद में ये तीनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, इसके लिए क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ वी डिवाइड 12 डिफरेंट थिंग्स इन 3 अनइक्वल ग्रुप्स, देख रहे हो अनइक्वल ग्रुप्स बोला है, 2 3 7, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज आर, ये पूछ रहा है। तो हमारे पास कितना है, 12 डिफरेंट है। तो 12 डिफरेंट है तो 1 2 का ग्रुप बनाना है, दूसरा 3 का ग्रुप बनाना है, और लास्ट वन 7 का ग्रुप बनाना है। तो 12 फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल एंड क्या, 7 का फैक्टोरियल। करेक्ट, क्योंकि सभी के सभी डिफरेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज 10 पर्सन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पेयर्स। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 10 पर्सन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पेयर्स। तो कैसे बनाओगे, 5 पेयर्स तो 2 का बनेगा ग्रुप। तो 10 हमारे पास 10 पर्सन है, तो 2 का आप कितना ग्रुप बनाओगे, 2 2 2 और ये 2, 1 2 3 4 5 ग्रुप। 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, जितने ग्रुप बने इक्वल, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इतना होगा। लास्टली क्या होगा, इक्वल है तो 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप एक पैटर्न भी देख सकते हो कि जितना इक्वल होता है ना उसका आप पावर भी ले सकते हो। क्या, 2 फैक्टोरियल का पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि इसके आपस में भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हम लोग देखेंगे सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या होगा, अभी तक देखो हमने जो इधर सीखा था उसमें क्या था, या तो स्ट्रिंग में रख रहे थे, नहीं तो एक लाइन में बोल दो, या हम लोग क्या कर रहे थे, गैप मेथड लगा रहे थे। ये सारा कुछ इनर रो हो रहा था।
अब क्या रो की जगह क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। अब हम लोग जो भी अरेंजमेंट करेंगे वो एक सर्कल के अंदर करेंगे, ऐसा सर्कल पर ही करेंगे अपना। तो मान लो आपके पास n एलिमेंट है और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ना टोटल डिफरेंट है, तो n ऑब्जेक्ट को इस पर रखने के तरीके कितने होंगे। तो आप ऐसे सोचो, इसको मैं 20 से कट करके एक रो बना दे रहा हूँ, तो टोटल उसका आंसर क्या आता था, n फैक्टोरियल। सारे डिफरेंट होते थे तो n फैक्टोरियल। लेकिन जब आपने इसको सर्कल बनाया तो एक कॉमन हो गया होगा, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट of n different objects on a circle कितना आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। सिंपल। अब आप क्या करो, इसका दूसरा केस, ये तो पहला आ गया। दूसरा नोट में आप ये कर सकते हो, लिख सकते हो कि मान लो अब आपने क्या किया, इसका जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन था, जो सेंस था, उसको आपने ओमिट कर दिया कि नहीं मेरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है। तो क्या होगा, अभी n-1 फैक्टोरियल तभी आ जाएगा इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है, बोथ आर कंसीडर्ड सेम। तो क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल बाई 2, आधा हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब मान लो कि ये जो n है ना, n एलिमेंट्स है, उसमें कुछ एलिमेंट्स p टाइप के हैं या r टाइप के हैं, ऐसे समझो, और फिर उसका सर्कुलर परमुटेशन करना है। तो उसका जो आएगा आंसर, दैट इज द सेकेंड वन, उसका हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, करेक्ट। तो ये आ गया आपका p, यहाँ पे क्या है, p इज वन टाइप इन n, ये समझना, करेक्ट। p जो है वो n टाइप का है, n में से एक अलग टाइप का है, तो उसका आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, जैसे हमने ये देखा, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 6 डिफरेंट फ्लावर्स इन अ सर्कल, इन हाउ मेनी वेज कैन फॉर्म अ गार्लैंड यूजिंग दिस फ्लावर्स, करेक्ट। तो देखो हमारे पास टोटल कितना है, 6 डिफरेंट फ्लावर्स। तो 6 डिफरेंट फ्लावर्स में हम लोग कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, 6 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। 120 वेज से हम लोग क्या करेंगे, 6 डिफरेंट फ्लावर्स को इन अ सर्कल अरेंज कर सकते हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ गार्लैंड यूजिंग दीज फ्लावर्स, मीन्स क्या है, अब हम लोग गार्लैंड बना रहे हैं, माला बना रहे हैं, हार बना रहे हैं जिसको आप बोलते हो, तो उसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ना सेम हो जाएगा, नहीं गार्लैंड में पता नहीं चलेगा। तो क्या है, इसलिए फॉर गार्लैंड कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 बाय, मीन्स आप ऐसे बोल दो 6 - 1 फैक्टोरियल बाय 2, कितना आ गया ये, 120 बाय 2, दैट इज 60। तो इसके लिए कितना होगा, 60 होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो देखो अभी अलाइक ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या है, जैसे 20 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट जो हमने जो ग्रुप बनाना है ना, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट एक अलग टाइप का है, उसमें से कुछ एक अलग टाइप का है। तो इस तरीके से, तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
इन हाउ मेनी वेज 3 टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स। तो अब देखो, आपको 3 टीम बनानी है और प्लेयर्स कितना रखना है उसके अंदर, 11 प्लेयर्स रखना है। तो 11 प्लेयर्स की कितनी टीम बनानी है, 11 प्लेयर्स के 11 प्लेयर्स के 3 टीम बनानी है। 4 टीम कितने हैं, 6 प्लेयर्स ईच। देन 2 टीम्स ऑफ 15 प्लेयर ईच, 2 टीम ऑफ 15 प्लेयर ईच, करेक्ट। आउट ऑफ 87, इसको आप यदि मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 3 तो ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल प्लेयर कितना है, टोटल प्लेयर आ गया 87। तो कितने तरीके से आप इसको फॉर्म कर सकते हो, तो ये तो वही है, उसी का एप्लीकेशन है, देखते हैं। तो कैसे होगा, देखो 3 टीम बनाना है आपको, टोटल कितना है 87 फैक्टोरियल, टोटल है 87, करेक्ट है ना। अब हमने 3 टीम बनाया, तो 11 प्लेयर का 3 टीम, मतलब 11 का ग्रुप बना रहे हो आप, 11 11 11 3 टाइम्स, मतलब 87 में क्या कर रहे हो, 11 11 11, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का ही एक्सटेंशन है। तो 87 में आपने क्या किया, कितने टीम बनाए, 3 टीम बनाए, जो क्या था 11 11 11 का ग्रुप था, तो इक्वल हो गया वो। तो क्या लिखोगे, 11 फैक्टोरियल का पावर 3, करेक्ट। नहीं तो 3 बार 11 11 11 लिखना पड़ेगा। 4 टीम आपने बनाया कितने का, 6 का, तो 6 फैक्टोरियल का पावर कितना, 4। ये मल्टीप्लाई हो रहा है सब, इनटू में। फिर 15 का कितना, 2 टीम, तो 15 का पावर कितना होगा बेटा, 15 फैक्टोरियल का पावर 2, करेक्ट। नेक्स्ट, इसके अलावा भी कुछ होगा ना, समझो, इसके अलावा भी कुछ होगा। क्या होगा कि आपने जो 11 का 3 टीम बनाया, तो T1 T2 T3, क्योंकि 87 में क्या है, सबके सब डिफरेंट है प्लेयर, तो आपने 3 टीम बनाया, T1 T2 T3, तो वो भी तो अपने क्या अरेंज हो सकता है ना, वो भी तो अपने तरीके से अरेंज होगा। तो क्या आया, 1/3 फैक्टोरियल इंटू 4 टीम, दैट इज 4 फैक्टोरियल, अगेन 2 टीम, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो यही आपका क्या है, टोटल आंसर है किसका, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स के इस क्वेश्चन का। समझ में आ रही बात, बहुत ही सिंपल है, हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप का ही एक्सटेंशन देखा यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज 6 bundles of 12 different toys be made such that 2 bundles are of 3 toys each, 2 bundles are of 2 toys each and 2 bundles of 1 toy each। सेम क्वेश्चन है अपना, 12 डिफरेंट टॉयज, करेक्ट है। तो 12 डिफरेंट टॉयज में, 12 डिफरेंट टॉयज में कितना कितना बन रहा है, 6 बंडल्स बनाने हैं ऑफ 12 डिफरेंट टॉयज। बहुत बढ़िया, 6 बंडल्स हम लोग बना रहे हैं, 6 बंडल्स 12 टॉयज का एक, ठीक है ना। बी मेड सच दैट इन हाउ मेनी 6 bundles of 12 different toys be made such that 2 bundles are of 3 toys। वेरी गुड। 2 बंडल जो होगा वो कितने का होगा, 2 bundles are of 3 toys, ठीक है। इसके अंदर 3 toys होगा। 2 बंडल जो होगा, अगेन 2 बंडल जो होगा उसमें कितने टॉयज होंगे, 2 टॉयज होंगे। अगेन 2 बंडल जो होगा इसके अंदर 1 टॉयज होगा। तो आप देख लो, 2 बंडल आपने 3 टॉयज के बनाए, तो टोटल बंडल कितना हो रहा है, 2 2 4 2 6 आ गया। और कितने टॉयज आ गए, 6 प्लस 10 प्लस में 2, तो 12 टॉयज आ गए। कैसे बनेगा, सिंपल कि 12 फैक्टोरियल, टोटल कितना है 12 है,
12 फैक्टोरियल बाय कितना कितना बंडल आपने बनाया, 2 का 3 ट्वाइस, तो 3 ट्वाइस का आपने कितना बंडल बनाया, 2, तो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर। फिर 2 ट्वाइस का आपने कितनी बार बनाया, 2 बंडल, मतलब 2 ट्वाइस का, तो 2 फैक्टोरियल का अगेन क्या हो जाएगा, कितना आ गया, 2। फिर क्या होगा, 1 ट्वाई का आपने कितना बनाया, 2, तो 1 फैक्टोरियल का पावर 2। लेकिन ये सब अपने तरीके भी बंडल जो बनाया आपने, 2 ट्वाइस का बंडल 2 बनाया, तो 2 T1 मान लो कि बंडल में क्या है हमारे पास, ट्वाइस है, T1 T2 मान लो 2 ट्वाइस, तो दूसरे बंडल में T4 T5 भी तो हो सकता है। फिर ये दोनों तो आपस में क्या अरेंज हो सकता है 2 फैक्टोरियल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कहाँ से आया ये, यहाँ से आ रहा है, बंडल का अपने में अरेंज हो सकता है, करेक्ट है ना। 2 बंडल है तो वो भी कितने तरीके से फैक्टोरियल में अरेंज होगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में क्या देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल है बहुत ही, आपके पास n है ना, टोटल कितना है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना है, केस फर्स्ट में सेलेक्ट करना है 1, मतलब एटलीस्ट 1 तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, n, और कम से कम क्या हो सकता है, 0। तो इन n में से आप कर सकते हो 0 सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन, इसी तरह से डॉट 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 कितना n के n सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें कौन सा केस आप इंक्लूड नहीं करोगे, ये 0 सिलेक्शन वाला नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ लिखा है एटलीस्ट 1 तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना ही चाहिए आउट ऑफ n। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे NC0। इसके लिए क्या होगा, n में से 1 सिलेक्ट करना है, n में से 2 सिलेक्ट करना है, n में से 3 सिलेक्ट करना है, डॉट 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 n में से n सिलेक्ट करना है। और अब आप याद करो इन सब का समेशन, यदि आपको याद होगा, NC0, NC1, NC2, इस तरीके से NCn, यदि आपको याद होगा तो ये आता है 2 to the power of n, और NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाइनल जो आएगा इसका, फाइनल कितना आ जाएगा, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCn इक्वल्स 2 to the power n माइनस कितना, NC0, NC0 कितना होता है, 1। सो दिस इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, कितना में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। जैसे यहाँ लिखा है, कोई क्वेश्चन आया क्या, हाँ, क्वेश्चन हमारा कह रहा है देयर आर 12 डिफरेंट बुक्स इन अ सेल्फ, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट एटलीस्ट 1 ऑफ देम। सिंपल है, कितना है, 12 डिफरेंट बुक्स, तो n की जगह कितना आ गया, 12 आ गया, ये है हमारा n। लेकिन यहाँ बोला है एटलीस्ट 1 तो सिलेक्ट होना ही चाहिए, इसलिए टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना आ जाएगा, 2 to the power 12 माइनस में 1, बिकॉज एक तो सिलेक्ट करना ही करना था, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा केस है द नंबर ऑफ सिलेक्शन 0 और मोर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n, और इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल है। तो मान लो आपके पास 5 पेन है और सबके सब आइडेंटिकल हैं, तो कितने तरीके से आप उसको सेलेक्ट करते हो, सबको एक साथ, एक सिंगल तरीका, सिंपल। तो हमारे पास क्या है, टोटल n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखना, इस बार n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तभी क्या था हमारा n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। तो कोई भी आइडेंटिकल है, तो मान लो आपने पहला ऑब्जेक्ट O1 बोलूँगा तो सब ON ही हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है। आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया कितने तरीके से, 1 तरीका,
इसी तरह से दूसरा O(n) को सिलेक्ट किया, 1 तरीका। इसी तरीके से जो लास्ट वाला n th होगा, जो n है तो टोटल n1 कितना होगा, 1 होगा। और किसी को सेलेक्ट नहीं करने का, नो सिलेक्शन, किसी को सेलेक्ट नहीं करने का, उसका भी कितना होगा, 1 तरीका होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, सबको n को सेलेक्ट करने का एक एक तरीका करके n, और नहीं करने का 1, तो n+1। यही तो है, यही पढ़ना था आपने। केस 2 खत्म। नाउ कम टू द केस 3। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ p plus q plus r, available objects of which p are alike, q are alike and r are alike। तो सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था n को चूज करने का कितना, n+1। 0 लो, नहीं तो नहीं लो, 0 लो, नहीं तो सबको एक एक बार लो, तो कितना आ जाएगा, n+1। अभी तो पढ़ा, उसी का एक्सटेंशन है। तो इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ p plus q plus r। समझ में आ रही, p टाइप का, q टाइप का, r टाइप का, तो कितना कितना आएगा, एटलीस्ट आ गया है। तो इसमें कितना आ जाएगा, p+1, q+1, r+1, ये सब एक हो गया, और बाकी सिलेक्शन नहीं करेंगे तो -1। खत्म, यही था। ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच p are alike, q are alike एंड r are alike। मतलब इसमें, इससे पहले वाले केस में क्या था, सबके सब आइडेंटिकल थे। अभी वैसा नहीं है, p plus q plus r में p एक टाइप का है, q एक टाइप का है, r एक टाइप का है, और हमें सिलेक्शन करना है। और तो कितना आएगा, p+1, q+1, कितना, p+1 p के लिए, q के लिए q+1 और r+1, और बाकी किसी को नहीं लेंगे तो उसका एक तरीका। खत्म, यही है इसका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नंबर ऑफ वेज, द लास्ट केस इज number of ways of selecting at least one object out of n available objects of which p are alike, q is alike and rest are distinct। अब देखो इसमें अलग हो गया, उसमें p plus q plus r में सब p टाइप का, q टाइप का, r टाइप का था, नहीं यहाँ पर क्या हो गया, अब p plus q plus r नहीं, हमारे पास टोटल कितना है, p plus q में n अवेलेबल ऑब्जेक्ट है, जिसमें p और q जो है वो अलग अलग टाइप का है। आइडेंटिकल में p और q अलग अलग टाइप का, बाकी जो रेस्ट बच गया, रेस्ट कितना बचेगा, n माइनस p प्लस माइनस q। तो ये जो बच गया ये टोटल डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाले का फॉर्मूला किससे आएगा, 2 to the power n से आएगा, करेक्ट ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, p+1, q+1, 2 to the power रेस्ट -1। मीन्स p alike है तो p+1, q alike है तो q+1, करेक्ट। और जो डिफरेंट है कितना आ गया, 2 to the power, जितना बच गया टोटल माइनस p माइनस q, और सबको नहीं करने का सिलेक्शन, दैट इज 1। क्या, एक ही तरीका है, सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ये तो नंबर ऑफ डिविजर्स आ गया, दैट इज वेरी वेरी इजी टॉपिक। देखो कोई नंबर है दुनिया में, जैसे मैं आपको 6 ही बोल देता हूँ, चलो 6 को क्या लिखोगे, 3 × 2, इसका पावर कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए इनके। तो हमें पूछा जा रहा है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स क्या होगा, इनके डिविजर्स कितने आ रहे हैं, 2 और 3। और यदि हमें सम करना है सभी डिविजर्स का, तो डिविजर्स का सम कर लेंगे। ओके, तो वही फॉर्मूला है कि n कोई नंबर है जो p1, p2, p3 और अल्फ़ा1, अल्फ़ा2, अल्फ़ा3 क्या है, ये 1 और 1, करेक्ट है ना। यदि इस तरह का नंबर है और p1, p2, p3, pr डिफरेंट प्राइम नंबर्स है और अल्फ़ा1, अल्फ़ा2, अल्फ़ा3 नेचुरल नंबर्स है, देन केस फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n, जो नंबर लिया था जो 6 है n की जगह, इंक्लूडिंग 1 एंड n इज क्या होगा, सिंपली अल्फ़ा1 + 1, अल्फ़ा2 + 1, अल्फ़ा3 + 1 ... अल्फ़ा k + 1, सिंपल। और यदि हमें ना 0 लेना, ना 1 लेना हो, ना इटसेल्फ नंबर लेना हो, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1 एंड n इज कितना होगा, टोटल सो सम आएगी अल्फ़ा k + 1। अब क्या क्या नहीं ले रहे हैं हम, 1 नहीं ले रहे हैं और नंबर इटसेल्फ नहीं ले रहे हैं ना, देखो ना ही टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ n एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, जो नंबर लिया था उसको हटा के कितना आ जाएगा, टोटल में से इस दोनों को माइनस कर दिए, खत्म। तो देखते हैं, फाइंड
नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 1350, आपको क्या करना चाहिए, 1350 का सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल करके उसका प्राइम डिवीजन कर दो। तो ये 2 से हो जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, 6, एक सेकेंड, 675, सही है। हाँ, अब आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा ना, क्योंकि सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 2 5, अब क्या आ जाएगा 5, नहीं 3 फिर से आ सकता है ना, क्योंकि 3 से हो रहा है, तो 3 आ गया, तो 7 5, फिर से 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25, अब 5 आ जाएगा, करेक्ट। तो यदि हम लोग 1350 को लिखें तो कितना दिखेगा, 2 का पावर 1, 3 का पावर 3 और 5 का पावर कितना 2। तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो ये अल्फ़ा 1 की जगह, सॉरी यदि आप कंपेयर कर लो, ठीक है ना, ये अल्फ़ा 2 की जगह, ये अल्फ़ा 3 की जगह, और ये P1, ये आपका P2, और ये आ गया P3, करेक्ट है ना। अपने को क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ डिविजर्स, कितने होंगे। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देख लो, नंबर ऑफ डिविजर्स सभी को ऐड कर देना है, अल्फ़ा 1 + 1, अल्फ़ा 2 + 1, अल्फ़ा 3 + 1, जितने आए उसमें ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स कितना आ जाएगा, अल्फ़ा 1 दैट इज़ 1 + 1 इंटू अल्फ़ा 2 + 1 दैट इज़ 3 इंटू 3 + 1, फिर क्या होगा, अल्फ़ा 3 कितना है 2 + 1, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 2 इंटू 4 इंटू 3, कितना आ गया 24। अब मान लो इसी में ना, इसी में बोल दिया गया आपको कि सभी का क्या करिए, समेशन निकालिए। तो समेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स, यदि मैं इसमें आपको बात करूं, इसमें यदि आप टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ना सम यदि निकालना चाहोगे ना, इसमें जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आएगा, तो एक आपको जीपी आ जाएगा, जिसका जीपी का सम आपको लगाने आता ही है, ठीक है। तो उसका सम बहुत ही इजी है, सम कर लोगे, नंबर यदि बड़ा होगा तो आपको जीपी दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, मीन्स क्या है, देखो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप किया, या नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर टोटल ऑल आर नॉट डिफरेंट वाला भी किया था। उसी तरीके का अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल, अभी इसको अभी तभी सब डिफरेंट था और अब जो है हम लोग आइडेंटिकल ले रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग p persons so that each person may get any number of coins is n plus p minus 1 cp minus 1, करेक्ट, n plus p minus 1 cp minus 1, जिसमें n टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट है और p को हम लोगों ने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, p लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको बेगर्स मेथड भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 कॉइन है, 2 बेगर्स में अपने को डिवाइड करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, 3 किसी एक बेगर को दे दो, 2 एक एक करके तीनों को दे दो। यदि 3 कॉइन्स है और 2 बेगर्स है तो 3 एक को दे दो, बाकी को 0 दे दो, इस तरीके से। तो ये भी वही है, उसी का एक सिंपल फार्मूला अपने पास है, n plus p minus 1 c p minus 1, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो जैसे अपने को है, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 30 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 persons, ओके। तो हमारे पास टोटल n कितना है 30 है, आप तो फॉर्मूला लगाओ फटाफट, p कितना है 5%, तो कितना वेज कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, 30 + 5 - 1 c 5 - 1,
डन, दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अगेन हमारे पास आया टाइप 2, जिसमें तभी सारे आइडेंटिकल थे। ओके, अभी क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, इनमें भी आइडेंटिकल है एटम्स, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग p पर्सन सच दैट ईच ऑफ देम रिसीव एटलीस्ट 1 आइटम। अच्छा, वहाँ पर क्या था कि किसी को भी कितना मिल सकता था, है ना, यहाँ देख लो 30 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 पर्सन। किसको कितना मिल रहा है ये यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, बट यहाँ पे आओ तो यहाँ फिक्स कर दिया है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n identical atoms can be distributed among p persons such that each of them, हर एक को कम से कम तो एक मिलना ही चाहिए। करेक्ट, तो सबको एक मिलना ही चाहिए, इसके लिए एक को हटा दो। n में कितना था, n टोटल n था आइडेंटिकल, उसमें से एक निकालो, कितना आया n-1। अब जिसको कुछ नहीं मिला उसको साइड कर दिया, बाकी कितना बचा p-1, तो n-1 को p-1 दे दो, सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो n-1 कितना आ गया, n-1 c p-1। करेक्ट, खत्म। जैसे NC0 का क्या मतलब होता है कि n में से 0 का सिलेक्शन, NC1 n में से 1 लोगों का सिलेक्शन, NC2 तो n में से 2 लोगों का सिलेक्शन, इस तरीके से। तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन लिया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स टू RSG सो दैट ईच रिसीव एटलीस्ट 1 कंप्यूटर। सबको एक मिलना ही चाहिए, तो n की जगह कितना आ गया 7 आइडेंटिकल, और सबको एक मिलना चाहिए 7 आइडेंटिकल कंप्यूटर टू RSG। टोटल कितना है इधर 3, तो आपका आ जाएगा p कितना आ गया 3%, तो 7-1 c 3-1, ये आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे, दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डी अरेंजमेंट। सिंपल एक फॉर्मूला है, उसको लगाना है आपको, और कुछ नहीं, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। डी आर इक्वल्स, डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आपको 3 लेटर्स भेजना है, 3 पते पे भेजना है, ठीक है, और तीनों पे जो करेक्ट पता है ना उस इन्वेलप में जाए ही नहीं, मतलब डी अरेंज करना है अपनों। समझ में आई बात? तो जैसे पहला फॉर्मूला ही देख लो, डी आर इक्वल्स आर फैक्टोरियल इंटू 1/r, अल्टरनेट प्लस माइनस, -1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, ऐसे करके। ये n पे डिपेंड करेगा कि -1 का साइन क्या आएगा। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन पुट 5 राइटिंग्स इंटू 5 करस्पॉन्डिंग इनवेलप सो दैट नो राइटिंग्स गो टू द करस्पॉन्डिंग इनवेलप। ओके, मतलब सेम इन्वेलप, जहाँ जिसका जो इन्वेलप है उसमें जाना ही नहीं चाहिए। तो अपन जो फॉर्मूला था क्या है, डी आर करके, तो D5 कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 1 - 1/1 फैक्टोरियल। देखो इसका कोई मतलब तो है नहीं, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1/2 फैक्टोरियल, माइनस में 1/3 फैक्टोरियल, प्लस में 1/4 फैक्टोरियल, माइनस में 1/5 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ योर आंसर। ओके, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर, n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड लेट EP एंड डिनोट द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम p इन द पॉजिटिव इंटीजर n, देन EP इक्वल्स, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, जो बॉक्स आप देख रहे हो, n/p प्लस n/p² प्लस n/p का क्यूब प्लस डॉट 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 n/p का पावर s, वेयर p का पावर s जो होगा वो और p का पावर s प्लस 1, इन दोनों के बीच n लाई करेगा। तो ये सब फॉर्मूला आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन लोगे। ओके, तो फाइंड एक्सपोनेंट 2 and 3 इन 100 फैक्टोरियल। ओके, तो 100 फैक्टोरियल में अपने को एक्सपोनेंट ढूंढना है कि 2 का पावर में कितना आएगा और 3 का कितना आएगा। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला अपने पास है AP n फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम किसका निकाल रहे हैं, AP 2 का ना, तो AP n फैक्टोरियल 100 है ना, हाँ। तो इसको लगाने का तरीका है, कब तक लगाएंगे हम लोग, जब तक कि लेस देन 1 नहीं, 0 ना होने लगे। देख रहे हो, PS P² P³ P5 ऐसे करके PS। तो हम लोग क्या करेंगे, 100/,
2 50 आएगा, फिर 100/2 का पावर 2, फिर इसी तरीके से 100/2 का पावर 3, फिर 100/2 का पावर 4, प्लस अगेन क्या होगा 100/2 का पावर 5, प्लस 100/2 का पावर 6। अच्छा 2 का पावर 7 लोगे तो वो 128 हो जाएगा, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं 0 आने लगेगा। तो यहीं तक आपको रखना है एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, और दूसरा क्या बोला है 3, तो 3 क्या है, 3 के लिए A3 ऑफ 100 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स 100/3, फिर क्या होगा 100/3 का पावर 1 प्लस क्या 100/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यही होगा ना, 3 का पावर क्यू, प्लस अब नहीं जाएगा ना, देखो 3 × 3 × 3 कितना हो गया 27 × 3 और 4 तक जा सकता है, प्लस 100/3 का पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3 81। अब यदि आप करोगे तो उससे ज़्यादा चला जाएगा तो 0 आने लगेगा, तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपसे मिलते हैं हम आपसे फिर से नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, सो थैंक यू।